दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी दिल पे ले लेते हैं और फिर बातों बातों में परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग दिल के बेहद कच्चे होते हैं, या यूँ कहें कि हर छोटी छोटी बात इन्हें मानसिक रूप से कमजोर करती जाती है और आगे चलकर यही लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोर मानसिकता के कारण वे आगे कदम बढ़ाने से डरते हैं। ये सब उनकी एक कमजोर मानसिकता का ही परिणाम होता है। तो फिर मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे टिप्स जिससे यदि आप फॉलो कर गए तो आप काफी हद तक मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं देखना, बल्कि इस वीडियो में कही गई बातों को ध्यान से सुनना भी और समझना भी। तो सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। तो उन 10 टिप्सों में से पहली टिप्स है कि कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम मन ही मन परेशान होने लगते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। ऐसे समय में हमें अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा सोच विचार करके हम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी मन की भावना ही होती है, और जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। इसलिए दोस्त, आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, पर उससे कभी भी अपने आप पर शक मत करना कि आप अब कभी भी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। आप हमेशा यही सोच रखो कि आप सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, सबसे ज्यादा काबिल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहोगे। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से दूसरी टिप्स की, कि हमेशा खुश रहें। दोस्तों, ये तो आपने भी देखा होगा कि एक दुखी व्यक्ति और एक खुश मिजाज व्यक्ति की मेंटालिटी में काफी ज्यादा फर्क होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारा मानसिक स्तर काफी मजबूत रहता है और पॉजिटिविटी थिंकिंग बनी रहती है। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से तीसरी टिप्स की, कि हमेशा शेर जैसा एटीट्यूड रखें। दोस्त, क्या आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे कि ताकत के कारण, तो फिर तो हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ज्यादा ताकतवर के हिसाब से देखा जाए तो हाथी को ही जंगल का राजा होना चाहिए, लेकिन नहीं। एक ही बात है जो शेर को जंगल का सबसे पावरफुल जानवर और राजा कहा जाता है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी मनोवृत्ति। दोस्त, ऐसा नहीं है कि शेर हर बार शिकार करने में कामयाब ही हो जाता हो। उसके भी जीवन में कई दौर ऐसे आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल रहता है और उसे भूखा ही रहना पड़ता है। तो क्या ऐसे में शेर शिकार करना छोड़ देता है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस दौरान वो फिर से अपनी हिम्मत को जुटाता है और कभी कभी तो हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों को भी मार गिराता है। और ये उसका एटीट्यूड ही है जो उसको अपने बुरे वक्त में भी जीतने का हौसला देता है। इसलिए हमेशा आप भी इस शेर के जैसा एटीट्यूड रखना। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से चौथी टिप्स की, कि बुरे से बुरे परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। साथियों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बुरे से बुरे परिस्थितियों की कल्पना कर लेते हैं तो फिर आपके मन से ये डर दूर हो जाता है कि यदि कुछ बुरा हुआ तो फिर आप क्या करोगे, उस बुरे परिस्थिति को कैसे हैंडल करोगे। ऐसे में आप पहले से ही उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहती है कि चलो यार, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मुझे उसका सामना करना ही है, और कैसे करना है ये भी आप पहले से ही तय करके रखते हो दोस्त। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से 5वीं टिप्स की, कि बदलाव को स्वीकार करना सीखें। दोस्तों, बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक ही ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अक्सर कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं। देखिए यार, ये बात तो सत्य है कि इस जिंदगी में आप कई चीजें प्राप्त करेंगे तो कई चीजें आप खो भी देंगे। फिर चाहे आप इसे भौतिकी चीजों से जोड़कर देखो या फिर किसी और से, एक निश्चित समय के बाद सब कुछ बदलती जरूर है यार। इसलिए बेकार की मोहमाया में न पड़े और अपने अंदर बदलाव को स्वीकार करना सीखें। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से 6वीं टिप्स की, कि अपने अंदर के डर को दूर करें। दोस्तों, डर के आगे जीत है, ये लाइन तो आपने कई बार सुना होगा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मन में फेल होने का या कुछ बुरा होने का जो डर होता है ना, वो हमें कोशिश करने से रोकता है
और यदि आप अपने इस डर पर काबू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। इसलिए आप फेल होने की इस बात को अपने मन से निकाल फेंकिए। बस ये सोचिए कि हमें इस काम को करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखना आपकी यही फेयरलेस मेंटालिटी आपको एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनाएगी, सबसे अलग इंसान बनाएगी। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से 7वीं टिप्स की कि दूसरे के भरोसे ना बैठे, आत्मनिर्भर बने। साथियों, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी किसी के भरोसे बैठा नहीं करते हैं। ऐसे इंसान की मेंटालिटी भी काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कोई भी निर्णय सोच विचार के खुद ही लेते हैं और फिर उसका क्रियान्वयन यानी एक्सक्यूशन भी स्वयं करते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक अनुशासन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से 8वीं टिप्स की कि जीवन में लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। साथियों, लगातार सीखते रहने से हमारे मन में नए नए विचार आते रहते हैं और हमारी मानसिक स्तर भी काफी मजबूत होती रहती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, YouTube पे अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मेंटालिटी काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। और अब बात करते हैं उन 10 टिप्सों में से 9वीं टिप्स की कि खुद को हमेशा सफलता की ओर ले जाएं। साथियों, एक सफलतम व्यक्ति का आत्म मनोबल भी काफी ऊंचा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे चीजें काम करती हैं और कैसे किसी भी काम में एक बेहतर परिणाम प्राप्त किया जाता है। ऐसे व्यक्ति मुसीबतों का डटकर सामना करना जानते हैं। वे हमेशा एक बेहतर रणनीति के साथ काम करते हैं और फिर वो अपने जीवन में बड़े से बड़े गोल को अचीव करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको 10वीं टिप्स के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार इन 9 टिप्स को आपके सामने जल्दी से रिवाइज कर दूं, ताकि आप इन्हें अच्छे से जान लें। टिप्स नंबर 1, कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। टिप्स नंबर 2, हमेशा खुश रहें। टिप्स नंबर 3, हमेशा शेर जैसा एटीट्यूड रखें। टिप्स नंबर 4, बुरे से बुरे परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। टिप्स नंबर 5, बदलाव को स्वीकार करना सीखें। टिप्स नंबर 6, अपने अंदर के डर को दूर करें। टिप्स नंबर 7, दूसरों के भरोसे ना बैठे, आत्मनिर्भर बने। टिप्स नंबर 8, जीवन में लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। टिप्स नंबर 9, खुद को हमेशा सफलता की ओर ले जाएं। और अब बात करते हैं आखिरी टिप्स की कि बीती हुई बातों को भूल जाएं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा अपने पास्ट में ही जीते हैं। यदि उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो फिर वो उसी को लेकर बैठ जाते हैं और फिर अपने आप को मन ही मन कोसते रहते हैं। दोस्त, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं और ये कभी न भूलें कि फिर से एक नया दिन निकलेगा और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाले दिन भी इसी तरह टेंशन में गुजरें। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और फिर से एक नए सुनहरे कल की कामना करें। तो दोस्तों, ये थी वो 10 टिप्स मेंटालिटी स्ट्रांग बनने की। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।